हे गाइस, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज के द्रव्यगुण प्लांट सीरीज़ का प्लांट है हमारा बिल्व, और ये सारे पॉइंट्स हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्व बिल्व को इंग्लिश में हम लोग बेल कहते हैं और हिंदी में भी इसको हम लोग बेल ही कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन। इसका लैटिन नेम है एगेल मार्मेलस। एगेल का मतलब होता है गोट, और मार्मेलस एक पोर्टुगीज वर्ड है जिसका मीनिंग होता है एसिडिक पियर शेप फ्रूट। इसकी फैमिली है रूटेसी फैमिली। इसका कुल है जंबीर कुल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इसका क्लासिफिकेशन। तो चरक ने इसको आस्थापनोपग और अनुवासनोपग महाकषाय में रखा है, और भाव प्रकाश ने इसको गुरुचि आदि वर्ग में रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्याय यानी सिनोनिम्स। तो सबसे पहले इसके बेसोनिम के बारे में देखते हैं। इसको बिल्व क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज़ वेरी यूजफुल ड्रग इन डिसेंट्री, इसीलिए इसको बिल्व बोलते हैं। नेक्स्ट पर्याय देखते हैं। फर्स्ट है सांडिल्य। सांडिल्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मनी डिजीजेस को ठीक करता है। मनी डिजीजेस जिसमें ज़्यादा पैसा लगता है, महंगी डिजीजेस को ठीक करता है, इसलिए सांडिल्य बोलते हैं। नेक्स्ट इसको मालूर बोलते हैं। मालूर क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये सभी मल दोषों का नाश करता है, सभी मल दोषों का नाश करता है, इसीलिए मालूर। नेक्स्ट है श्रीफल। इसके फल जो होता है वो उसमें एक एरोमा होता है और वो ऑस्पिशियस होता है, इसलिए श्रीफल। नेक्स्ट है सदाफल। बिल्व जो है इट ऑलवेज बियर फ्रूट्स, इसीलिए सदाफल। नेक्स्ट है इसको त्रिपत्र बोलते हैं। त्रिपत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो लीव्स होते हैं वो ट्राइफोलिएट होते हैं। और लास्ट है सैलूश। सैलूश ये हिली एरियाज़ में भी ग्रो करता है, इसीलिए इसको हम लोग हिली रीजन्स में ग्रो करता है, इसलिए इसको सैलूश बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रसपंचक। तो यहाँ पे हम लोग अपक्व फल और पक्व फल और उसके मूल के रसपंचक देखने वाले हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपक्व फल का रसपंचक। तो इसका रस होता है कषाय तिक्त गुण। इसका रस होता है कषाय और तिक्त, गुण होता है लघु, और ये स्निग्ध होता है। इसमें एसेंशियल्स ऑयल होते हैं, वोलेटाइल ऑयल होता है, इसलिए स्निग्ध होता है। विपाक होता है इसका कटु, वीर्य होता है उष्ण। और अगर कर्म देखें तो दोषों पे क्या कर्म है? कफ वात शामक है। कफ शामक कैसे है? तो उष्ण वीर्य, कटु विपाक और कषाय और तिक्त रस से ये कफ शामक है। और वात शामक कैसे होता है? उष्ण वीर्य से ये वात शामक होता है। लेकिन अगर पक्व फल देखें तो ये मधुर मधुर शीत होता है। मधुर रस, मधुर विपाक और शीत वीर्यात्मक होता है, और गुण में ये गुरु होता है। नेक्स्ट अगर इसके मूल के रसपंचक देखें तो वो अपक्व फल के जैसा ही होता है, लेकिन वो बस स्निग्ध गुण नहीं होता है, उसमें बस स्निग्ध के जगह पे रुक्ष होता है मूल में। नेक्स्ट हम लोग इसके आग्रह कर्म के बारे में देखते हैं। तो ये संग्राहिक होता है, दीपनीय होता है, पाचनीय होता है, वात कफ शामक होता है। नेक्स्ट हम लोग पक्व फल के कर्म को देखते हैं। तो ये विदाही होता है, विस्तंभी होता है, दुर्जरा होता है यानी कि देर से पचता है, और अग्नि साधक होता है, अग्नि मांद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पार्ट यूज्ड। तो इसका मूल यूज़ करते हैं, फल यूज़ करते हैं, जिसमें पक्व और अपक्व फल दोनों यूज़ करते हैं, और पत्र यूज़ करते हैं। मूल जो होता है वो शोथहर होता है, और पत्र इसका संग्राहिक और प्रमेहघ्न होता है, यानी कि डायबिटीज़ को क्योर करने में मदद करता है। नेक्स्ट हम लोग इसके गुण और कर्म के बारे में देखते हैं। तो भाव प्रकाश लिखते हैं श्रीफला तुवस्तिक्तो ग्राही रुक्ष अग्नि पित्त कृत। यानी कि जो श्रीफल है, जिसको बिल्व को ही श्रीफल बोलते हैं, वो तिक्त रसात्मक होता है, ग्राही कर्म करता है, रुक्ष होता है, अग्नि और पित्त को बढ़ाता है। वात श्लेष्म हरो, वात और श्लेष्मा यानी कि कफ को हरता है। बल्य होता है, लघु उष्णाश्च पाचन, यानी लघु गुण का होता है, उष्ण वीर्यात्मक होता है, और पाचन कार्य में मदद करता है, पाचन कर्म करता है। इसकी रोगघ्नता अगर देखें हम लोग तो इसका जो मूल होता है, रूट होता है, वो शोथ और शूल छर्दी में काम आता है। जो पत्र होता है वो प्रमेह रोग और शोथ में काम आता है। कांड जो होता है यानी स्टेम, वो कास, अरुचि, अग्निमांद्य में काम आता है। जो अपक्व फल होता है, अनराइपन फूड होता है, जो वो अतिसार और अग्निमांद्य रोग में काम आता है। और जो पुष्प होता है, फ्लावर, वो अतिसार, तृष्णा और छर्दी में काम आता है। नेक्स्ट हम लोग इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में देखते हैं। तो इसके रूट और रूट बार्क में मार्मेलोसिन होता है, टैनिक एसिड होता है, और इसके अगर लीव्स में देखें तो रूटीन होता है। अनराइपन फूड में मार्मेलिन होता है, जो कि एक प्रकार का एल्कलॉइड है। एजेलिन होता है, जो कि ये भी एल्कलॉइड होता है। राइपन फ्रूट में बीटा साइटोस्टेरॉल होता है, और हार्टवुड में इसके
डिक्टामाइन होता है। नेक्स्ट हम लोग फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देखें तो जो अनराइपन फ्रूट होता है वो एस्ट्रिंजेंट होता है, मतलब संग्राही होता है, ग्राही कर्म करता है, डाइजेस्टिव होता है, अग्नि दीपन कार्य करता है, स्टमक किक होता है और कॉन्स्टिपेटिव होता है, ये कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है। फिर इसका जो पल्प होता है वो स्टिमुलेंट होता है और एंटीपायरेटिक होता है, यानी कि ज्वर का नाश करता है। फिर राइपेन फ्रूट जो होता है वो कूलेंट होता है, मतलब शीत प्रदान करता है, और लैक्सेटिव होता है, मतलब डायरिया करता है। अगर कॉन्स्टिपेशन में हम लोग राइपेन फ्रूट यूज़ करेंगे तो वो लैक्सेटिव होता है, कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने में मदद करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसके हैबिटेट के बारे में देखते हैं। तो ये कॉमनली थ्रू आउट इंडिया, स्पेशली ये टेम्पल यार्ड में, मतलब मंदिर के किनारे पाया जाता है। ये एक तरह का रिलीजियस ट्री होता है। बिल्व पत्र जो है वो शंकर भगवान को चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट इसके हम लोग मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो इसका जो हैबिट होता है वो डिसीडियस ट्री होता है। रूट देखें तो टैप रूट होता है, ब्रांच्ड होता है। स्टेम अगर देखें तो इरेक्ट होता है, ब्रांच्ड होता है, वुडी होता है और सिलेंड्रिकल होता है। इसके जो लीव्स होते हैं वो पामेटली कंपाउंड होते हैं, ट्राईफोलिएट होते हैं, त्रिपत्र होते हैं। फिर इसके जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो साइमोस होता है। फ्लावर अगर देखें तो कंप्लीट होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है और एक्टिनोमॉर्फिक होता है। फ्रूट्स अगर देखें तो बेरी होता है, ओवॉइड होता है, स्वीट पल्प इसमें प्रेजेंट होता है, और सीड्स लास्ट देखें तो ऑरेंज कलर के सीड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके डोजेस के बात करें तो अगर हम लोग चूर्ण का यूज़ कर रहे हैं तो 1 से 2 ग्राम दे सकते हैं, और अगर इसके पत्र के स्वरस का यूज़ कर रहे हैं तो 10 से 20 ml दे सकते हैं। नेक्स्ट है इसके फॉर्मुलेशन देखें तो बिलवादी क्वाथ, जो कि हम लोग ज्वर, अतिसार या सोथ में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बिलवादी तेल, जो कि ग्रहणी रोग या अर्श में दे सकते हैं। और लास्ट है बिलवादी क्षीर, जो कि हम लोग रक्त अतिसार में दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका रिसर्च अपडेट, जो कि लास्ट पॉइंट है। इसका जो इथेनॉल एक्सट्रैक्ट होता है लीव्स का, बिल्वे का, वो प्रोटेक्टिव इफेक्ट शो करता है अगेंस्ट द एक्सपेरिमेंटली इंड्यूस्ड क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम। नेक्स्ट इसका एंटीऑक्सीडेटिव रोल देखा गया है, एस्पिरिन इंड्यूस्ड गैस्ट्रोडियोडेनल अल्सरेशन इन एल्बिनो रैट। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।